बात अगली खबर की। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर शिक्षा जगत को हिलाकर रख देने वाला एक बड़ा महाखुलासा हुआ है। राज्य में फर्जी कॉलेजेस का एक सनसनीखेज मकड़जाल पकड़ा गया, और एक ऐसा मकड़जाल जिसने हजारों छात्रों का करियर दांव पर लगा दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जो कॉलेजेस कागजों पर बड़े हाईटेक और सुविधाजनक दिख रहे थे, जमीन पर उनका वजूद ही नहीं था। आखिर शिक्षा के नाम पर लूट की दुकान कैसे चल रही थी, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा जगत को हिलाकर रख देने वाला एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में चल रहा था फर्जी कॉलेजों का वो मकड़जाल, जिसने शिक्षा के मंदिर को लूट का अड्डा बना दिया। फर्जी नर्सिंग कॉलेज के बाद अब भविष्य के शिक्षक तैयार करने वाले, बीएड डीएड कराने वाले फर्जी कॉलेजों का खुलासा हुआ है। दरअसल नियम कहता है कि हर साल बीएड और डीएड कराने वाले कॉलेजों की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कॉलेज का निरीक्षण होना चाहिए। सभी जरूरी नॉर्म्स जैसे कॉलेज की बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, हॉस्टल, खेल के मैदान, स्टूडेंट के मुताबिक शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो। लेकिन अब जरा भोपाल के ग्राम मुगलिया कोट की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ कागजों पर खसरा नंबर 149/148/2/1 पर एक शानदार कॉलेज है, नाम है श्रीराम कॉलेज, लेकिन हकीकत क्या है वो जरा देखिए। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 100 से ज्यादा कॉलेजों का जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो कई कॉलेज जमीन पर थे ही नहीं और पिछले कई सालों से डिग्रियां बांट रहे थे। ऐसी ही एक पड़ताल करने हम ग्राम मुगलिया कोट में आए हैं। ये हुजूर तहसील का एरिया है और यहाँ पर हम जब पहुंचे तो जमीन पर कोई कॉलेज नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुगलिया कोट है और यहाँ पर सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक खसरा नंबर 148/149/2/1 पर श्रीराम कॉलेज होना चाहिए था, जिस पर हम इस समय मौजूद हैं। श्रीराम कॉलेज के ठीक बगल में बगलामुखी कॉलेज होना चाहिए था। वहां सिर्फ बगलामुखी का बोर्ड है, लेकिन कॉलेज नदारद है। हाँ, इसी कॉलेज कैंपस में मिलेनियम कॉलेज की इमारत जरूर नजर आई। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये विज्ञापन आपने कई बार सुना और देखा होगा, लेकिन इसकी जीती जागती मिसाल क्या है हम आपको दिखाते हैं। पहले कागजों से अस्पताल गायब हुआ इंदौर में, उसके बाद बड़े पैमाने पर गेहूं गायब हुआ, कभी चावल गायब हुआ, उसके बाद अब कॉलेज के कॉलेज गायब हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध कई ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, जिनका जमीनी अगर देखा जाए तो कोई उनका वजूद नहीं है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बगलामुखी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की। यहाँ पर इस जमीन पर 3 कॉलेज संचालित होते हैं, मिलेनियम कॉलेज, बगलामुखी कॉलेज और श्रीराम कॉलेज। पिछले 10 साल से यहाँ से लोग बीएड और डीएड की डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देखिए, यहाँ पर कॉलेज वजूद में है ही नहीं। जो कॉलेज चल रहा है उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कौन सा कॉलेज है ये सर? अभी तो सर ही बता सकते हैं, वो मिलेनियम के नाम से है, बाकी तो। और बगलामुखी कॉलेज? वो अभी तो हमें इतनी जानकारी नहीं है इस कॉलेज के बारे में, अभी हमको नया है हम। अच्छा, यहाँ बगलामुखी कॉलेज नहीं है कोई? नहीं, बंगलामुखी था, पहले था। अच्छा। बंगलामुखी। अच्छा, और ये श्रीराम कॉलेज? अभी इसके बारे में तो सर लोग बता पाएंगे। इस जमीन पर इस खसरा नंबर पर श्रीराम कॉलेज भी दर्ज है, बगलामुखी भी दर्ज है। होगा, उनको सर लोगों को पता होगा इस बारे में, हमें अच्छा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जमीन पर ना तो बगलामुखी कॉलेज की बिल्डिंग नजर आई और न ही श्रीराम कॉलेज की, जो कि यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों के मुताबिक खसरा क्रमांक 148/149/2/1 में है। लेकिन जमीन पर वहां खेत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर बाकायदा बच्चे आ भी रहे हैं, यहाँ से डिग्री भी हासिल कर रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं, क्लासेस भी लग रही हैं, लेकिन कॉलेज का कोई जमीनी वजूद यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर सरकार जांच कर रही है। जांच
में ही श्रीराम कॉलेज और मां बगलामुखी कॉलेज की संबद्धता अब निरस्त की गई है और जांच की जा रही है कि आखिर इतने साल से यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा हुआ तो हुआ कैसे। मध्य प्रदेश में इन फर्जी कॉलेजों को लेकर करीब 2 महीने पहले कांग्रेस की छात्र विंग NSUI ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद कुछ कॉलेजों की संबद्धता को रोक दिया गया। जांच हुई तो जांच में पाया गया कि कहीं एक ही खसरे पर 3 कॉलेज संचालित हैं, जबकि नियम कहता है कि 2 कॉलेजों के बीच कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। कई कॉलेज तो ऐसे पाए गए जो जमीन पर कहीं है ही नहीं। बावजूद इसके एक बार फिर छोटी मोटी कमियां बताकर कॉलेजों से शपथ पत्र लेकर फिर से संबद्धता देने का रास्ता साफ कर दिया गया। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः शिक्षा माफियाओं के हाथ में चल रही है। मध्य प्रदेश में कागजों में फर्जी कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। निरंतर शिकायतों के बावजूद D.Ed, B.Ed, M.Ed के फर्जी कॉलेज कागजों में संचालित किए जा रहे हैं। जब हम उनकी शिकायत करते हैं तो दिखावे के लिए जांच कमेटी बनाई जाती है। जांच कमेटी कभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाती है और उनको बचाओ, उन फर्जी कॉलेजों को बचाने के लिए खुद शिक्षा मंत्री अगर मैदान में उतर जाए, खुद नोटशीट पे लिखने लगे कि मेरे आदेश से इनको अनुमति दी जानी चाहिए, इनको मान्यता दी जानी चाहिए, तो ये बहुत ही दुखद है। रजिस्ट्रार की नोट शीट में मंत्री के निर्देश पर 82 B.Ed कॉलेजों की प्रोफाइल ई प्रवेश पोर्टल पर ओके की गई, यानी कार्य परिषद की औपचारिक मंजूरी से पहले ही कॉलेजों के प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता खुल गया। एक दिन पहले जिस फैसले पर सवाल उठे, अगले दिन वही कार्य परिषद 125 कॉलेजों को शर्तों के साथ मंजूरी देने पर सहमत हो गई। सर कह रहे हैं कि मंत्री जी की नोट शीट के बाद ही जो है तमाम कॉलेजों को मान्यता दी गई। नहीं वो नहीं, क्योंकि सबके एडमिशन की समयावधि होती है और इसलिए जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसका भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए समय अवधि में, क्योंकि एडमिशन ये समय पर जो इनको संबद्धता की जो सारी मान्यता वो पूरी करना था, वो विश्वविद्यालय ने नहीं किया कर पाए थे और इसलिए बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए हमने कहा कि भाई आप शपथ पत्र दे दीजिए। आपने कहा हमारे यहाँ साधन तो आप शपथ पत्र दे दीजिए, हम शपथ पत्र के आधार पर फिर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी का तर्क है कि बच्चों का भविष्य बचाने के लिए शपथ पत्र का रास्ता अपनाया गया, लेकिन यही तर्क सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। बच्चों का भविष्य बचाने के लिए क्या उन कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर देना चाहिए जिन पर जांच चल रही है, जिनमें कमियां मिली हैं जो अपने पते पर नहीं मिले? अगर बाद में हलफनामा गलत निकला तो उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने फीस भर दी होगी, प्रवेश ले लिया होगा और पढ़ाई शुरू कर दी होगी? क्या तब उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा? कॉलेजेस का एक सनसनीखेज मकड़जाल पकड़ा गया और एक ऐसा मकड़जाल जिसने हजारों छात्रों का करियर दांव पर लगा दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जो कॉलेजेस कागजों पर बड़े हाईटेक और सुविधाजनक दिख रहे थे, जमीन पर उनका वजूद ही नहीं था। आखिर शिक्षा के नाम पर लूट की दुकान कैसे चल रही थी? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा जगत को हिलाकर रख देने वाला एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में चल रहा था फर्जी कॉलेजों का वो मकड़जाल जिसने शिक्षा के मंदिर को लूट का अड्डा बना दिया। फर्जी नर्सिंग कॉलेज के बाद अब भविष्य के शिक्षक तैयार करने वाले B.Ed, D.Ed कराने वाले फर्जी कॉलेजों का खुलासा हुआ है। दरअसल नियम कहता है कि हर साल B.Ed और D.Ed कराने वाले कॉलेजों की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कॉलेज का निरीक्षण होना चाहिए। सभी जरूरी नॉर्म्स जैसे कॉलेज की बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, हॉस्टल, खेल के मैदान, स्टूडेंट के मुताबिक शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो। लेकिन अब जरा भोपाल के ग्राम मुगलिया कोट की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ कागजों पर खसरा नंबर 149/148/2/1 पर एक शानदार कॉलेज है, नाम है श्रीराम कॉलेज, लेकिन हकीकत क्या है वो जरा देखिए। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 100 से ज्यादा कॉलेजों का जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो कई कॉलेज जमीन पर थे ही नहीं और पिछले कई सालों से डिग्रियां बांट रहे थे। ऐसी ही एक पड़ताल करने हम ग्राम मुगलिया कोट में आए हैं। ये हुजूर तहसील का एरिया है और यहाँ पर हम जब पहुंचे तो जमीन पर कोई कॉलेज नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुगलिया कोट है और यहाँ पर सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक खसरा नंबर 148/149/2/1 पर श्रीराम कॉलेज होना चाहिए था, जिस पर हम इस समय मौजूद हैं।
श्रीराम कॉलेज के ठीक बगल में बगलामुखी कॉलेज होना चाहिए था। वहां सिर्फ बगलामुखी का बोर्ड है, लेकिन कॉलेज नदारद है। हाँ, इसी कॉलेज कैंपस में मिलेनियम कॉलेज की इमारत जरूर नजर आई। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये विज्ञापन आपने कई बार सुना और देखा होगा, लेकिन इसकी जीती जागती मिसाल क्या है, हम आपको दिखाते हैं। पहले कागजों से अस्पताल गायब हुआ इंदौर में, उसके बाद बड़े पैमाने पर गेहूं गायब हुआ, कभी चावल गायब हुआ, उसके बाद अब कॉलेज के कॉलेज गायब हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध कई ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, जिनका जमीनी अगर देखा जाए तो कोई उनका वजूद नहीं है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बगलामुखी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की। यहाँ पर इस जमीन पर 3 कॉलेज संचालित होते हैं, मिलेनियम कॉलेज, बगलामुखी कॉलेज और श्रीराम कॉलेज। पिछले 10 साल से यहाँ से लोग बीएड और डीएड की डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देखिए, यहाँ पर कॉलेज वजूद में है ही नहीं। जो कॉलेज चल रहा है उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कौन सा कॉलेज है ये सर? अभी तो सर ही बता सकते हैं, वो मिलेनियम के नाम से है, बाकी तो। और बगलामुखी कॉलेज? वो अभी तो हमें इतनी जानकारी नहीं है इस कॉलेज के बारे में, अभी हमको नए हैं हम। अच्छा, यहाँ बगलामुखी कॉलेज नहीं है कोई? नहीं, बंगलामुखी था, पहले था। अच्छा। बंगलामुखी। अच्छा, और ये श्रीराम कॉलेज? अभी इसके बारे में तो सर लोग बता पाएंगे। इस जमीन पर, इस खसरा नंबर पर श्रीराम कॉलेज भी दर्ज है, बगलामुखी भी दर्ज है। होगा, उनको सर लोगों को पता होगा इस बारे में, हमें अच्छा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जमीन पर ना तो बगलामुखी कॉलेज की बिल्डिंग नजर आई और न ही श्रीराम कॉलेज की, जो कि यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों के मुताबिक खसरा क्रमांक 148/149/2/1 में है। लेकिन जमीन पर वहां खेत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर बाकायदा बच्चे आ भी रहे हैं, यहाँ से डिग्री भी हासिल कर रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं, क्लासेस भी लग रही हैं, लेकिन कॉलेज का कोई जमीनी वजूद यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर सरकार जांच कर रही है। जांच में ही श्रीराम कॉलेज और मां बगलामुखी कॉलेज की संबद्धता अब निरस्त की गई है और जांच की जा रही है कि आखिर इतने साल से यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा हुआ तो हुआ कैसे। मध्य प्रदेश में इन फर्जी कॉलेजों को लेकर करीब 2 महीने पहले कांग्रेस की छात्र विंग NSUI ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद कुछ कॉलेजों की संबद्धता को रोक दिया गया। जांच हुई तो जांच में पाया गया कि कहीं एक ही खसरे पर 3 कॉलेज संचालित हैं, जबकि नियम कहता है कि 2 कॉलेजों के बीच कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। कई कॉलेज तो ऐसे पाए गए जो जमीन पर कहीं है ही नहीं। बावजूद इसके एक बार फिर छोटी मोटी कमियां बताकर कॉलेजों से शपथ पत्र लेकर फिर से संबद्धता देने का रास्ता साफ कर दिया गया। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः शिक्षा माफियाओं के हाथ में चल रही है। मध्य प्रदेश में कागजों में फर्जी कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। निरंतर शिकायतों के बावजूद डीएड, बीएड, एमएड के फर्जी कॉलेज कागजों में संचालित किए जा रहे हैं। जब हम उनकी शिकायत करते हैं तो दिखावे के लिए जांच कमेटी बनाई जाती है। जांच कमेटी कभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाती है और उनको बचाओ, उन फर्जी कॉलेजों को बचाने के लिए खुद शिक्षा मंत्री अगर मैदान में उतर जाए, खुद नोटशीट पे लिखने लगे कि मेरे आदेश से इनको अनुमति दी जानी चाहिए, इनको मान्यता दी जानी चाहिए, तो ये बहुत ही दुखद है। रजिस्ट्रार की नोट शीट में मंत्री के निर्देश पर 82 बीएड कॉलेजों की प्रोफाइल ई प्रवेश पोर्टल पर ओके की गई, यानी कार्य परिषद की औपचारिक मंजूरी से पहले ही कॉलेजों के प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता खुल गया। एक दिन पहले जिस फैसले पर सवाल उठे, अगले दिन वही कार्य परिषद 125 कॉलेजों को शर्तों के साथ मंजूरी देने पर सहमत हो गई। सर कह रहे हैं कि मंत्री जी की नोट शीट के बाद ही जो है तमाम कॉलेजों को मान्यता दी गई। नहीं, वो नहीं, क्योंकि सबके एडमिशन की समयावधि होती है और इसलिए जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसका भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए समय अवधि में, क्योंकि एडमिशन ये समय पर जो इनको संबद्धता की जो सारी मान्यता पूरी करना था वो विश्वविद्यालय ने नहीं कर पाए थे और इसलिए बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए हमने कहा कि भाई आप शपथ पत्र दे दीजिए। आपने कहा हमारे यहाँ साधन, तो आप शपथ पत्र दे दीजिए, हम शपथ पत्र के आधार पर फिर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी का तर्क है कि बच्चों का भविष्य बचाने के लिए शपथ पत्र का रास्ता अपनाया गया, लेकिन यही तर्क सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। बच्चों का भविष्य बचाने के लिए क्या उन कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर देना चाहिए जिन पर जांच चल रही है, जिनमें कमियां मिली हैं, जो अपने पते पर नहीं मिले?
अगर बाद में हलफनामा गलत निकला तो उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने फीस भर दी होगी, प्रवेश ले लिया होगा और पढ़ाई शुरू कर दी होगी? क्या तब उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा?